सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज एक ही सेशन के अंदर एक ही लेवल पर दो बार सेम चीज हुई है, रिकवरी। यस, आपको पता है कि 310 रुपए 2024 के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और आज दो बार ओपनिंग सेशन और मिड डे के अंदर स्टॉक 310 के पास देखने को मिला है। यहां से दो बार रिकवरी बनी है, एक बार रिकवरी बनी है, दूसरी बार वापस से रिकवरी क्या बना पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या नो में आप चाहो शेयर कर सकते हो। लेकिन मार्केट की कंडीशन क्या है? क्योंकि सेंसेक्स में भैया ज्यादा जोश और जान इस समय नजर नहीं आ रही है। आपको पता है हमारे टोटल 3 लेवल्स सेंसेक्स के चल रहे हैं, जिसमें 80,800 सेंसेक्स का ये वाला आज के दिन जो लेवल टच हुआ है ये बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भैया एफआईआईज लगातार मार्केट में सेल कर रहे हैं। और दूसरा रीजन आता है कि नेगोशिएशन टर्म्स अभी भी अगस्त डेडलाइन से पहले तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिन बाकी हैं और कोई नेगोशिएशन टर्म्स अभी भी नजर नहीं आ रही है। सो अगर कोई नेगोशिएशन टर्म्स अगस्त डेडलाइन तक नजर नहीं आती तो भैया क्या अपना मार्केट 80-800 को भी गिरा सकता है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर रहेगा। भैया अगर पोजीशन अच्छी नहीं चलती है तो यस, अलर्ट रहने की जरूरत है। और आपको पता है गिरते मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 310 का अपना ये जरूरी लेवल भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो अलर्ट रहना, थोड़ा सा चीजों को देख करके चलना। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं। देखो, कल के दिन हमने अपडेट के बारे में डिस्कस किया था फंड रेज की। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रेज यहां पर कंसीडर करने वाला है और ये डिफरेंट सोर्सेस से होगा, जैसे कि राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू या फिर क्यूआईपीज और भी जो भी सोर्सेज होते हैं फंड रेज के, उनको कंपनी यहां पर कंसीडर करेगी, कोई भी एक सोर्स। अब ये सभी सोर्स कंपनी यहां पर कब लेकर के आने वाली, यानी कि फंड रेज का अप्रूवल लेकर के आने वाली कंपनी परसों 30 जुलाई को। बहुत मजा आने वाला है यार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, लिटरली। अपार्ट फ्रॉम, देखो हमने क्या करते हैं, देखो किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तब ये मत देखो यार कि कभी ऊपर गया नीचे गया, डेली बेस पर ये सब चीजें बहुत बेकार है। अगर हम लॉन्ग टर्म है तो हमारा विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और यस, अगर वो फॉल आता है तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को पुश लेना चाहिए वहां पे। समझ रहे मैं कैसे कह रहा हूं? तो कंपनी के नंबर्स किस तरह के हैं उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो। कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है अगर, तो आप शॉर्ट टर्म जाते हो। ये चीज होती है। लेकिन इस तरह के प्लान जब कंपनी लेकर के आ रही होती है ना, सब अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिव है, कंपनी ने ग्रोथ दिखाया जून के क्वार्टर में, उसके साथ में फंड रेज प्लान भी कंपनी लेकर के आ रही है, तो ऐसे में ना बड़ा मजा सा आता है, एक्साइटिंग हो जाता है बहुत ज्यादा किसी भी कंपनी के अंदर कि भैया फंड रेज लेकर के आ रही है कंपनी। 30 जुलाई परसों का ही दिन है, किस सोर्स से होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये सब चीजें ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो जरूर इसके लिए एक्साइटेड रहना 30 जुलाई को। यस, मार्केट में इश्यूज हैं, बट थोड़ा बहुत मार्केट में हमेशा टेंशन लेकर के काम करना जरूरी नहीं है, थोड़ा एक्साइटेड भी रहना चाहिए कंपनी के अपडेट्स के लिए, कंपनी क्या लेकर के आने वाली है। देखो मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि यार क्या कंपनी फंड रेज लेकर के आ रही है। लिटरली मतलब कि दो बड़े डिसीजन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड और फिर अभी अलायंस के साथ में, उसके बाद फंड रेज भी। तो भैया बहुत कुछ हो रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। आज मिड डे में अभी 1 करोड़ का वॉल्यूम है, लास्ट सेशन भी 1 करोड़ का वॉल्यूम, 44% डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस पर कम है और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। इसी वजह से आज फिर से स्टॉक 310 से वापस रिकवर करके गया। ठीक है, बट 316 पे रेजिस्ट कर गया और वापस से नीचे आ गया। तो 310 अगर आज वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा जाता है और डिलीवरी ड्रॉप पे आ जाती है, जैसे अभी डिलीवरी आपकी चल रही है कितना मिड डे के अंदर, अभी आते हैं वापस से 44.45%, ये रही 44.45% की डिलीवरी मिड डे के अंदर है। वॉल्यूम ज्यादा जाने के चांसेस यहां पर है। सेलिंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है, 23,78,266 सेल क्वांटिटी है और सिर्फ बायर आपके यहां पर 12,74,896 है, यानी सेलिंग बहुत ज्यादा बनी हुई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इस समय हम न्यूट्रल है। अब ये सेलिंग तो देखो आपको दिख रही है यहां पे एनएससी पर, ये सेलिंग तो नजर आ रही है, लेकिन कैंडल पर क्या पोजीशन है उसको भी यहां पर देखेंगे। पहले टेक्निकल्स नोट कर लेते हैं, एमएफआई और आरएसआई। ठीक है, एमएफआई है आपका 34.1 का और आरएसआई है 47.4 का। न्यूट्रल टेक्निकल्स है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, टेक्निकल सूटेबल है, बट लेवल्स भी जरूरी है यहां पर और मार्केट के सेंटिमेंट्स भी जरूरी है। कैंडल एक बार चेकआउट कर लेते हैं यहां पर, आज के दिन की कैंडल अभी के टाइम पर क्या बनी हुई है। अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। कैंडल आज की टेल ऊपर की लंबी है,
310 के पास सेंटीमेंट दिखा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, 2 बार लिया अभी तक मार्केट के अंदर। और अगर आप ब्लू क्रॉसओवर देखोगे, ये वाला ट्रेंड जो आप यहां पर देख रहे हो, छोटी लाइन जो आ रही है, ये बॉलिंजर बैंड है और स्टॉक इस ट्रेंड के ऊपर टिकने की अगर कोशिश करता है ना, तभी आपको वापस से रिवर्सल मिलेंगे। लेकिन अगर 310 और अपने इस बॉलिंजर बैंड को डेली टाइम फ्रेम वाले पे स्टॉक ने इसको ब्रेक डाउन करा कमिंग सेशन में, तो भैया यहां पर बेरिश मोमेंटम शुरू होता है, तो 310 आपका टूट सकता है और 292 वापस आ सकता है। ठीक है, तो ऊपर की टेल आज के दिन लंबी है, बेरिश सेल कैंडल यहां पर फॉर्म हो रही है। अभी हमने एनएसई पर भी देखा कि आपके सेलर ज्यादा एक्टिव है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप कंपनी में काम करते हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सेंटीमेंट्स पर ज्यादा देखना होता है, रादर देन कि आप डेली बेस पर चार्ट खोल के देखो या आज क्या हुआ या कल क्या हुआ। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल वो डिटेल्स आपको मालूम होनी ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है आपको कि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल इतने अच्छे हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जा सकते हो, या फिर अभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर रहने में ज्यादा भलाई है मार्केट को देखते हुए? यस या पर नो में कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।